इसको भी उंडेल। तो दोस्तों हमारा ऑल इन वन मसाला रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई फरमान खान। मेरे मौन ख़ुसूसी हैं जी जमाल भाई। दोस्तों आज की रेसिपी बड़ी स्पेशल है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो कि कुकिंग के मुतालिक बिल्कुल कुछ नहीं जानते और उनके साथ ये मसाइल रहते हैं कि वो जब किचन में जाते हैं तो मसालों के जो हेर फेर है उसमें वो गुम हो जाते हैं। फिर उनको समझ ये नहीं आती कि यहाँ पे कौन सा डब्बा किधर पड़ा हुआ है और कौन सा डब्बा किधर पड़ा हुआ है। ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जो कि कंटिन्यूस कुकिंग करते हैं। हम आपको एक ऐसा मसाला तैयार करके देंगे आज जिसमें आपको प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल इन वन मसाला है जनाब और बहुत मुनफरिद रेसिपी है। शेफ़ जमाल ने इसके ऊपर बहुत तहकीक की है और उस तहकीक के बाद हम आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमने कोशिश ये की है कि इस रेसिपी में जितने भी अज़्ज़ा हम यूज़ करेंगे उसके फ़वाइद आपको बताएं, उसकी मिक़दार आपको बताएं, साथ ही हम टेबल स्पून, टी स्पून में भी उसकी मिक़दार बताएंगे, वज़न में भी आपको हम बताएंगे कि इसका वज़न कितना बनता है। तो चलें जी, बिना टाइम ज़ाय किए ये मुनफरिद बेहतरीन रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर फ़हरिस्त जो पहली चीज़ हमने ली है वह है खुश साबित धनिया। यहाँ मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी देसी धनिए को मुफीद माना जाता है। साथ ही अगर इसकी तासीर की बात की जाए तो इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, ब्लड प्रेशर में मुफीद है जनाब, और इसका अर्क हाथ पाँव की जलन में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अपनी रेसिपी में 3 टीस्पून इस्तेमाल करने जा रहे हैं और यहाँ पर अगर वज़न की बात की जाए तो तकरीबन 10 से 11 ग्राम इसका वज़न बनता है। इसको उंडेल देते हैं जी। दोस्तों दूसरे नंबर पे हम सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पे इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया और ईरान को माना जाता है और ईरान का जो सफ़ेद ज़ीरा है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर इसके ख़्वास की बात की जाए तो जनाब इसकी तासीर गर्म है और अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो हाज़मे में बहुत मुफीद है, गैस, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड में बहुत मुफीद है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी 2 टीस्पून और अगर इसके वज़न की बात की जाए तो तकरीबन ये 6 से 7 ग्राम बनता है जी। दोस्तों तीसरा नंबर है जनाब सौंफ का। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, दिल, दिमाग, मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है जी। 1 टेबल स्पून हमने लिया है और अगर इसके वज़न की बात की जाए तो तकरीबन 6 ग्राम है जी। इसको भी उंडेल देते हैं जी। दोस्तों चौथे नंबर पे हम शामिल करेंगे काला ज़ीरा। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इसकी तासीर सफ़ेद ज़ीरे के मुकाबले में तेज़ मानी जाती है, लिहाजा इसकी मिक़दार हम सफ़ेद ज़ीरे के मुकाबले में आधी रखेंगे। और यहाँ मैं बताता चलूँ इसके जो ख़ास हैं या फ़वाइद हैं वो वही हैं जो सफ़ेद ज़ीरे के हैं। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब 3 ग्राम। पाँचवा नंबर है जी काली मिर्च साबित का। तासीर इसकी गर्म है जनाब। इंडिया और पाकिस्तान में काली मिर्च की पैदावार होती है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि मसाला जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है, देसी जोशांदे में इसका इस्तेमाल होता है, सूप में इसका इस्तेमाल होता है और अगर अद्वियात की बात की जाए तो छाती, बलगम, काली खांसी और दमा में इसको बहुत मुफीद माना जाता है। तो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी 1 टीस्पून और वज़न में आपको बता देता हूँ तकरीबन 3 ग्राम। दोस्तों छठा नंबर है जी सब्ज़ इलायची का। तासीर इसकी ठंडी मानी जाती है। बुनियादी तौर पे इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया है, यानी इंडिया की पैदावार है। अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो जनाब जिगर मसाने की गरमाइश, पीले यरकान, मुंह के छाले, हाथ पाँव की जलन में और ALT में इसको मुफीद माना जाता है। नज़र में भी मुफीद माना जाता है। अगर खाने पीने की बात की जाए तो मसाला जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है जनाब। अगर वज़न की बात की जाए तो जनाब हम आपको दिखा देते हैं तकरीबन 2 ग्राम है जी। ये भी शामिल कर देते हैं। दोस्तों 7वां नंबर है जी मोटी इलायची का। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इसका ओरिजिन चाइना और इंडिया को माना जाता है। तासीर इसकी गर्म है जी, आंतों को ये नरम रखती है। तो इसका वज़न भी हम आपको बता देते हैं कि हम अपनी रेसिपी में तकरीबन 3 ग्राम के करीब शामिल कर रहे हैं जी। तो इसको भी शामिल कर देते हैं।
दोस्तों 8वां नंबर है जी लौंग का। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इसका ओरिजिन इंडिया है। तासीर इसकी गर्म है। बुनियादी तौर पे इसको खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगर इलाज या अद्वियात की बात की जाए तो दान दर्द में इसको मुफीद माना जाता है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी 8 से 10 अदद और अगर इसके वज़न की बात की जाए तो तकरीबन 2 ग्राम। इसको म्यूट डेल देते हैं। दोस्तों 9वां नंबर है जी लाल मिर्च साबित का। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि लाल मिर्च से बवासीर की शिकायत होती है, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हर चीज़ को अगर आप एतदाल से इस्तेमाल करेंगे तो कुदरत ने इसके अंदर बहुत से फ़वाइद भी रखे हैं, जैसे कि विटामिन सी का ख़जाना है जनाब। इसके अलावा मेटाबॉलिज़्म को फास्ट करता है, हाजमे में बहुत मुफीद है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब अपनी रेसिपी में तकरीबन 6 से 7 ग्राम। इसको भी उंडेल देते हैं। दोस्तों 10वां नंबर आता है जनाब जायफल का। ओरिजिन इसका इंडिया है। तासीर इसकी गर्म है। अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो जिनसी ताकत में मुफीद है जी। पट्ठों और असाबी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि अगर आप ब्लड प्रेशर के अर्ज़े में मुब्तला हैं तो आप जायफल को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। यहाँ पर मैं वज़न बता दूँ कि हम 1 अदद जायफल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका जो वज़न बनता है तकरीबन 2 ग्राम। दोस्तों जायफल के ऊपर जो लगा हुआ खोल होता है उसको जवतरी कहते हैं और इसकी अपनी एक तासीर है। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे जायफल और जवतरी एक ही दरख्त पर लगते हैं, लेकिन जायफल की अपनी तासीर है, जवतरी की अपनी तासीर है। जायफल का अपना जायका है, जवतरी का अपना जायका है। तो हम दोनों चीज़ें इस्तेमाल करने जा रहे हैं और जवतरी का यहाँ पर मैं वज़न बता देता हूँ तकरीबन 2 ग्राम। इसको भी उंडेल देते हैं। तो दोस्तों ये है जी कश्मीरी मिर्च। यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च साबित आपको दिखाई है सिर्फ इसलिए कि आप इसको पहचान सकें। लोग सिर्फ ये समझते हैं कि इसको कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उनको ये पता होना चाहिए कि इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसके वही फ़वाइद हैं जो कि लाल मिर्च को हासिल हैं, यानी विटामिन सी का ख़जाना है, मेटाबॉलिज़्म को फास्ट करता है और हाजमे में बहुत मुफीद है। तो हम 1 अदद कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैं इसका वज़न बता देता हूँ तकरीबन 7 से 8 ग्राम। तो ये भी शामिल कर देते हैं। दोस्तों 13वां नंबर है जी मेथी दाने का। अगर यहाँ पे फ़वाइद की बात की जाए तो पेशाब आवर है और अगर इसके वज़न की बात की जाए तो ये भी मैं आपको स्केल पे दिखा देता हूँ तकरीबन 3 ग्राम। ये भी शामिल कर देते हैं। दोस्तों दारचीनी हमने ली हुई है। इसका ओरिजिन श्रीलंका है और इसके अलावा इंडिया भी इसकी पैदावार देता है। श्रीलंका की जो दारचीनी है उसको ज़्यादा मुफीद माना जाता है। अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो इसके बेपनाह फ़वाइद हैं, जैसे कब्ज़ में मुफीद है, बतौर की इसका इस्तेमाल होता है, कावे में मुफीद है, खांसी, रेशा, कीड़ा, बलगम में इसका इस्तेमाल होता है जनाब, और कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लिए इसको बहुत मुफीद माना जाता है। तो हम अपनी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं जनाब और इसका वज़न है तकरीबन 3 ग्राम। ये भी शामिल कर देते हैं। दोस्तों हमने 2 अदद तेज़पात लिए हुए हैं, ये भी हमारी रेसिपी का हिस्सा होंगे। और जमाल भाई आप लोगों की सहूलत की खातिर इसको छोटा छोटा करके आपके सामने रखेंगे ताकि जो बकाया मसाला जात हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से दिखते रहें। दोस्तों 16वां नंबर है जी अनार के छिलके का, और हम अपनी रेसिपी में इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि इसको आप बतौर टमाटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। खटास के लिए आप अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने अनार का छिलका लिया हुआ है जनाब। यहाँ पे अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो जनाब कैंसर में मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी का पेट ख़राब है तो वो उसका पाउडर बनाए और उसको पानी के साथ ले ले, इंशाल्लाह उसका जो पेट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वज़न की अगर बात की जाए तो हम स्केल के ऊपर इसका वज़न आपको दिखा देते हैं तकरीबन 8 ग्राम। इसको भी उंडेल देते हैं जनाब। दोस्तों 17वें नंबर पे हमने एक प्याज लिया था और उसको हमने फ्राई करके अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। आप चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड खुश्क प्याज जो मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर प्याज के फ़वाइद की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ बात जो है वो ये है कि ये लहसुन के ख़ानदान से है जी। विटामिन B9 का ख़जाना माना जाता है इसको, मेटाबॉलिज़्म को फास्ट करता है जी। और अगर आप इसको दोपहर के टाइम बतौर सलाद इस्तेमाल करते हैं तो खून की कमी को भी ये दूर करता है, और सबसे बढ़कर ये कि वज़न कम करने के लिए बहुत मुफीद है। इससे नज़र भी तेज़ होती है जनाब। अगर इसके वज़न की बात की जाए तो ये देखें जी तकरीबन 29 ग्राम के करीब इसका वज़न बनता है। तो दोस्तों तकरीबन ये 17 से 18 किस्म के जो खड़े मसाले थे हमने आपको गिनवाए हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने ले लिए एक कढ़ाई और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे।
होगा ये कि एक तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा जनाब, और दूसरा ये है कि इसको ग्राइंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है जी। दोस्तों जमाल भाई कह रहे हैं कि इस मौके पे आपने जो चम्मच का इस्तेमाल है वो मुसलसल करते रहना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर मसाला जात थोड़े से भी जल गए तो फिर मसाला जात का वो मज़ा, वो टेस्ट बरकरार नहीं रहेगा। तो आपने यहाँ पे एहतियात ज़रूर से करनी है जी। जब खुशबुएँ आना शुरू हो जाएंगी तो आप ये समझ जाएँ कि आपके जो मसाला जात हैं वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, दिलफरेब किस्म की खुशबुएँ आना शुरू हो गई हैं जनाब। तो अब इसको मज़ीद हम तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए मज़ीद भूनेंगे ताकि ये खुशबुएँ मज़ीद तेज़ हो जाएं। तो उसके बाद हम इसको इस खाली बर्तन के अंदर निकाल के ठंडा करेंगे। मसाला जात को आपने उंडेल के अब थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। हमने इनको फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अभी कुछ पिसे हुए मसाले भी हम इस मसाले में शामिल करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अब हम इसको करते हैं ग्राइंड ठंडा होने के बाद। दोस्तों मसाला जात हमारे ठंडे हो चले हैं, तो अब हम इसको इस मिक्सिंग जार के अंदर डाल देंगे और इसका मज़ेदार सा खूबसूरत सा पाउडर बना लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, हमारा जो मसाला है वो तकरीबन तैयार है। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाला जात भी शामिल करेंगे, तो कैसे करते हैं हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों इसमें सरफहरिस्त हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं बता दूँ कि इसका ओरिजिन इंडिया है, यानी हम इंडियन हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तानी हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। दोस्तों हाफ़ टी स्पून के करीब हम काला नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपने टेस्ट के मुवाफिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि नमक को बुनियादी तौर पर हम इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भी आपने किसी चीज़ को प्रिजर्व करना होता है तो आप नमक का इस्तेमाल किया करें। दोस्तों रेसिपी के आगाज़ में मैंने बताया था कि आपको लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने खुश्क लहसुन पाउडर लिया हुआ है तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये भी इस मौके पे शामिल कर देते हैं। अदरक पाउडर है जनाब, ये भी हम शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून। दोस्तों ये है टाटरी, तो हम चुटकी भर इसका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं जी। दोस्तों एक मरतबा फिर हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो। तो दोस्तों हमारा ऑल इन वन मसाला रेडी है। यहाँ पे अब कुछ बातें आप ज़रा गौर से सुन लें। आप इस मसाले को कम से कम 5 से 6 हांडियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप मसाले थोड़े लाइट रखते हैं तो फिर ये कम से कम 7 से 8 हांडियों के लिए बिल्कुल पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और बता दूँ कि आप कोशिश किया करें कि घर के मसाला जात खुद से बनाया करें, तब आपको समझ आएगी कि इन मसाला जात में कौन कौन सी खुशबुएँ हैं और कौन कौन से फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे और मेरे दोस्त जमाल भाई को इजाज़त दीजिए। आप इस मसाले को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें खुशी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।